हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब ने पढ़ रखा था एक लेक्चर में, जो कि था हमारा आरसीसी ड्राइंग। ठीक है ना, इसमें हम सब ने पढ़ रखा था आरसीसी के बेसिक भाग को, जो जो हमें पढ़ना था। ठीक है, तो उसमें हमने एक टॉपिक लिया था जो कि था सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, उसका एक छोटा सा हम सब ने क्या किया था, एक रिवीजन की तरह या कह सकते हैं कि एक इंट्रो की तरह क्लास की थी। ठीक है, तो उसी पे आधारित आज हमने आप सभी के लिए एक सवाल के साथ नई वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे कि जो हमारे सवाल आते हैं वह किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो सवाल है वह किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो सवाल में हमें जो देता है डाटा वह आपका क्या है, सबसे पहले देता है आपका कि जो आपका धरन है उसकी माप क्या होगी। ठीक है ना, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारी माप दी है क्या, 30 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर की धरन की माप दी हुई है। ठीक है, इसके बाद बोला है तनन क्षेत्र में 20 mm डाया की 4 छड़ें लगी हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारे बीम है जब उस पर ऊपर से लोड आता है तो वह नीचे की तरफ बेंड होता है। ठीक है ना, तो जहाँ नीचे की तरफ बेंड हो रहा है वह आपका टेंशन क्षेत्र होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस टेंशन वाले क्षेत्र में आपकी 4 छड़ें लगी हैं। ठीक है, उसमें से और एक चीज़ बोल रखा है कि 2 छड़ों को टेक के निकट मोड़ दिया गया है। ठीक है ना, इसको आपको, ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में लिख रखा है, इसको मैं सवाल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और क्या दिया है आपको सवाल में, दिया है क्लियर स्पान दिया है आपको। क्लियर स्पान मतलब होता है आपका शुद्ध पाठ। ठीक है ना, क्लियर स्पान दिया है आपको 4.75 मीटर। ठीक है, और फिर दी गई है दीवार की मोटाई कितनी दी गई है आपको, 30 सेंटीमीटर। और उसी दीवार पे जो आपकी बीम चढ़ा के रखी गई है वह कितनी है आपकी, ये है 25 या कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको अगला जो दिया गया है स्टीरप्स मतलब छल्ले, इसको कहते हैं 2 लेग स्टीरप, क्योंकि यह 2 तरीके से बेंड होती है। ठीक है ना, तो ये होती है 2 लेग स्टीरप, जो कि इनकी जो मोटाई है वह कितनी है आपको 6 mm दे रखी है। ठीक, फिर आपको जो अगला दे रखा है डाटा वो क्या है, एंकर बार। ठीक है, एंकर बार जो कि ऊपर क्षेत्र में लगाया था, कंप्रेशन क्षेत्र में, जहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्रेशन का जोन आता है। ठीक है, यहाँ पे जो सरिया लगाई गई है, यहाँ पे 12 mm की सरिया लगाई गई है और कितनी लगाई गई है, 2 सरिया लगाई गई है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक स्केल में बदल लेते हैं, फिर आगे किस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि हम सभी जो डाटा दी गई है उनको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, फिर इसको एक पटरी मान के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, सबसे पहले क्या दी गई है आपको, जो पार्ट दी गई है वह आपकी, अब सब आप सब ध्यान समझिए, जो आपकी पार्ट है यह कितनी है आपकी 4.75। ठीक है ना, तो यह आपकी पार्ट दी गई है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, यह मीटर में है। ठीक है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी जो बात मात्र वो वैल्यू होगी वह आपकी होगी 475 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी सारी दूरियां आपको, हमको लगता है कि सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है ना, ये अब सेंटीमीटर है, सभी मतलब कि सेंटीमीटर में आपको दी गई है, सिर्फ इसी को सेंटीमीटर में बदलना था। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो हमारी पटरी होती है वह अधिकतम सेंटीमीटर में होती है, तो इसको हम बदलने के लिए इस तरीके से बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी डाटा को आप देखेंगे, मतलब जो आपका ये बोर्ड है, ठीक है ना, इस पर क्या है आपका, ये 475 सेंटीमीटर बनेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए एक स्केल मानेंगे, एक पैमाना मानेंगे। ठीक है ना, तो पैमाना हम कितने का मान ले कि हमारी ये बन जाए इसमें आसानी से। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पैमाना जो है आपका 1:20 का मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या ले लेते हैं, स्केल। ठीक है ना, स्केल जो आएगी आपकी वह आएगी आपकी 1:20 की। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सभी को स्केल की सहायता से इन सबको हम छोटी छोटी बीमाओं में बदल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्केल मान ली है हमने कितनी, 1:20 की हमने स्केल मान ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी को इसी स्केल के अनुसार बदल लेंगे ताकि जो हमारी ड्राइंग है वह आसानी से इस पूरी हमारी शीट पे बन जाए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम अब सारी दूरियों को इस स्केल की सहायता से बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बदल लेते हैं, स्पान को। ठीक है, जो कि हमारी है 475 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो ये 475 सेंटीमीटर है
इसको हम 20 से भाग करके बदल लेते हैं अपनी स्केल में, ठीक है ना। तो ये हमारी जो आ रही है, कितनी आ रही है आपकी, ये आ रही है 23.75 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारी बदल गई, ठीक है। अब और क्या बदलनी है, हमें दीवार की मोटाई को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो अपने धरन बना रहे हैं इसकी माप, इसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि दीवार की मोटाई और क्लियर स्पान और ये आपकी धरन की माप, इन तीनों को बदलना होता है किसमें, हमें पैमाने में, ठीक है। बाकी ये सारी जो और डायमेंशन है इन सबको दिया रहता है, वास्तविक माप में लिखनी होती है, इसलिए इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको बदल लिया क्लियर स्पान को। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले बीम की माप को बदल लेते हैं, ठीक है ना। यदि मैं 30 में 20 से भाग करता हूँ तो आपकी कितना आएगी, 1.5 आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो आएगी वो आएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1.5, ठीक है, गुणे और 50 में यदि आप भाग करेंगे तो ये आएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपकी हमेशा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो इसको मैं बदल के आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको बदलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये आपकी 30 है तो यहाँ सबसे पहले मैं 30 लिख लेता हूँ, फिर अपनी जो स्केल है उससे भाग कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, मैं 20 से भाग कर देता हूँ, ये आपकी देखिए 1.5 आ चुकी है, मैंने 1.5 लिखा है, 1.5, ठीक है ना। अब क्या करूँगा, मैं 50 को भी भाग करके दिखा देता हूँ आपको, 50 डिवाइड बाई 20, तो ये हमारी 2.5 आ गई, 2.5 ले रखा है, ठीक है। और क्या हमें एक चीज़ बदलनी है, वो आपकी दीवार की मोटाई, ठीक है। यहाँ पे 30 में, मतलब जब मैंने 30 में भाग किया था 20 से, तो आपकी 1.5 आई थी, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, यहीं ऊपर में लिख देता हूँ, ये आ जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चढ़ाव दिया है 25, ठीक है, इसको मैं हम सब भी पैमाने में बदल लेते हैं, इसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं 25 में भाग करता हूँ 20 का, 25 डिवाइड बाई 20, ठीक है, ये आपकी आएगी 1.25 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, ये इसको मैंने बदला है और यहाँ पे ये इसको मैंने बदला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सब अपनी ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह अभी ये जो मैं आपकी ये MD है इसका प्रयोग करूँगा तो ये शायद मिट जाए, ठीक है ना, इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, ठीक है। सबसे पहले क्या दी गई है, हमें दी गई है क्लियर स्पान कितनी दी गई है, 23.75, ठीक है। और चढ़ाव कितना दिया गया है, 0.125, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि चढ़ाव के साथ जो हमारी दीवार बनानी है उसको कर लेते हैं बराबर, ठीक है। तो ये हमारी है आपकी 23.75, ठीक है ना। इसमें प्लस करूँगा मैं इसको 1.25 प्लस 1.25, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। ये तो आपके क्लियर स्पान है, ठीक है ना, और दीवार पे एक बार बाईं तरफ वाली दीवार पे चढ़ेगी और दूसरी बार दाहिनी तरफ वाली दीवार पे चढ़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है, ठीक है। तो मैं इसकी मात्रा ज्ञात कर लेता हूँ, इनका योग कितना है, ठीक है ना। तो ये आपकी 23.75 प्लस 1.25 प्लस 1.25, ये आपकी कितनी है टोटल, ये आपकी टोटल आ रही है कितनी, 26.25, ठीक है। ये 26.25 मैंने इन सभी को स्केल में बदल लिया है। अब हम सब क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग को बनाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पहले सबसे जो ये हमारी पार्ट बनानी है, ठीक है ना, स्पान यहाँ पे जो दी गई है, ठीक है, ये हमारी बनानी है कितनी, 26.25 की बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, हम 26.25 की एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, 26 सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एकदम, ये जो आपकी रेखा दिखती है ना, ये वाली, इसको हम एकदम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है ना, 0 के बराबर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ठीक, ये 0 के बराबर आपको करने के बाद जाम कर लेनी, ठीक है। फिर इसके बाद बनानी है आपको कितने की, 26 की बनानी है, 26.25, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये हमारी 26.25, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक 25 हो गई, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इसमें 1.25 और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारी यहाँ से 1.25 मैंने बढ़ा ली, तो ये हमारी 25 और 1.25 26.25 हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ से आपका जो आपने ये बढ़ाया है 1.25, इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कितनी है, ये ठीक है। अब मैं यहाँ से 1.5 इधर से मैं 1.5 इधर ले लेता हूँ, बताता हूँ भी क्यों मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर इससे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आपकी 0.2, ठीक है। फिर यहाँ से ले लूँगा हम
मैं 1.5 इस तरफ, ठीक है। अब बता दूँ क्या है, देखिए समझिए एक बार, ये हमारी क्या है कि ये तो हमारी जो इसके अंदर अंदर जो होगी ये हमारी क्लियर स्पान होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए 0.25 इस तरफ लिया है और 0.25 इस तरफ लिया है, ठीक। और ये हमारी क्या थी, दीवार की मोटाई थी, ठीक है। ये तो हमारी 0.12 मतलब ये 1.25 और प्लस 1.25, ठीक है। ये क्या थी, हमारी चढ़ाव थी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से पता चली थी, ठीक। ये हमारी दीवार की मोटाई है और हमारी जो बीम होती है वह दीवार पे ही चढ़ी होती है, ठीक है। तो हमारी जो इस पे थी 1.5 में 1.25 तो चढ़ गई, जितनी बची थी वो मैंने इस तरफ ले ली और वही मैंने इस तरफ ले ली, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीवारों को बना लेंगे, ठीक है। चलिए दीवार को बना लेते हैं, ठीक। ये आपकी ये दीवार आपकी यहाँ हो जाएगी, ठीक है, और इसकी एक रेखा यहाँ हो जाएगी, ठीक। वही काम हम इस तरफ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एक दीवार की रेखा इस तरफ हो गई और दूसरी वाली इस तरफ, ठीक है। फिर आप नीचे कर देंगे इनको क्या कि आपकी जो दीवार नीचे वो आखिर कैसी है, कॉन्टिन्यू है, ठीक है। सेम वही काम आप इधर भी करेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है, दीवार कॉन्टिन्यू है, ठीक है। ये आपने यहाँ तक बना लिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो आपके ये बीम में माप दी है कितनी दी गई है, ये तो आपकी लेंथ होती है, ठीक है, ये विड्थ होती है, ठीक है। तो आपको क्या दी गई होगी, ये आपकी जो ये देखिए ये होती है विड्थ और ये होती है हाइट, क्योंकि लेंथ तो आपको दे दी है यहाँ, ठीक है। ये विड्थ होती है, ये हाइट, ठीक है। तो क्या होती है, ये तो हमें दिखेगी नहीं, जब हम सब सामने से देखेंगे तो ये हमें दिखेगी नहीं, ठीक है। यही से दिखेगी 2.5 दिखेगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2.5 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब 2.5 ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी स्केल से मैं कर लेता हूँ, जो मेरे पास छोटी स्केल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2.5 यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 2.5 ऊपर चले जाते हैं, ठीक। यहाँ सेंटर पे रख के इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से 2.5 ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ये आपकी 2.5 आ गई और सेम वही काम इस तरफ भी करेंगे, कितनी 0.25 ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं बराबर सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब ये कितनी जाएगी आपकी, ये आपकी जाएगी 2.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपकी हो गई, इसके इक्वल करेंगे सबसे पहले, तभी आपको मिलाएंगे, ठीक है। ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपकी हो गई, ये यहाँ से इस तरफ गई और ये यहाँ से इस तरफ आपको लाके मिला देना है, ठीक। तो ये हमारी देखिए कुछ बीम इस तरीके से बनने वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी दीवार है और जो दीवार का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से लाइनिंग होती है, ठीक है। इसको मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन आप सब क्या करेंगे, अपने EMD की सहायता से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैं इस तरफ भी कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये ठीक है और यहाँ भी, ठीक। बाकी क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, और इधर से भी, ठीक। तो ये हमारी कुछ बीम इस तरीके से बनेगी। अब क्या करना है हमें, इसमें जो और बातें बताई गई हैं उनको बनाना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बना दिया, आपका क्लियर स्पान, ये देखिए 30.75 है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लियर स्पान जो होता है दीवार के अंदर की दूरी होती है, ठीक है ना। देखिए ये आपकी यहाँ से थी और यहाँ से कितनी है, ये आपकी है 23.75, ठीक है। ये 23 आपकी देखिए यहाँ पे है और ये 2.5 है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका है 7.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लियर स्पान है वो एकदम शुद्धता से आ गई है, ठीक है। अब क्या बचता है आपका इस ड्राइंग में, ठीक है। अब जो बोला है आपको, ये क्या बोला है आपको, ये वाला, हाँ, तनन क्षेत्र में 20 mm डाया की 4 छड़ें पड़ी हैं, ठीक है। मतलब ये जो बीम है आपकी, जब इस पर ऊपर से लोड आएगा, ठीक है, जब इस पर ऊपर से लोड आएगा तो वह आपका ये नीचे की तरफ बेंड होने की, कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। तो टेंशन तो आपका नीचे ही आएगा ना, क्योंकि ये जब इस तरीके से मतलब इस तरीके से बेंड होगा तो नीचे टेंशन काम करेगा, ठीक है। इसीलिए बोला है तनन क्षेत्र में 20 mm डाया की 4 छड़ें लगाई, ठीक है। हमेशा टेंशन वाले में ज़्यादा छड़ें लगती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ और, इसमें कवर नहीं दिया गया है, जो आपका कवर होता है, ठीक है ना, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं।
लिख देता हूँ यहाँ कवर, ठीक है ना, कवर, ठीक है। ये आपकी होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें अगर मैं पटरी से भाग करूँगा अपनी, मतलब इस स्केल से भाग करूँगा तो ये देख लेता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आ गई 0.125। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है यहाँ पे 2.5 में 20 से भाग किया तो ये आपकी आई है 0.125, ठीक है। तो इधर से भी मैं 0.125 छोड़ूंगा और इधर से भी तो 0.125 छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। ये 0.125 छोड़ दीजिए, ठीक है, ध्यान से छोड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी 0.125 कुछ इस तरीके से यहाँ आएगी, ठीक है। और उसी तरीके से हम इधर भी थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे स्पष्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे आप सब छोड़ देंगे, ठीक है, पट्टी से बदल के, ठीक है। तो क्या करेंगे आपको ऐसे, ठीक है, बना लेते हैं। ये हमारी ड्राइंग की ये हो गई आपकी, यहाँ ऊपर जो लगती है वो आपकी एंकर बार होती है और जो नीचे लगती है वह मेन बार होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम सब नीचे भी एक लगा देते हैं। आपकी कवर जो है वो दोनों तरफ से समान रहती है, ठीक है। ये मेरी हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने दोनों सरिया क्या है लगा दी है, ठीक है। ये आपकी जो होती है यहाँ पे थोड़ी सी बेंड होती है, ठीक है। इस पे मैंने इसको कर दिया बेंड और ये वाली भी आपकी होती है बेंड, ठीक है। तो ये जो आपकी ऊपर लगी है इसको कहते हैं आपको ये एंकर बार आपकी होती है और जो नीचे लगती है वह मेन बार होती है, ठीक है। तो इसमें जो तनन क्षेत्र में लगी है वह आपकी होती है मेन बार, ठीक है। अभी नाम मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। अब जो बचा है आपकी ड्राइंग में वो होती है स्टीरप्स। स्टीरप्स दे रखी है इसने कितनी है 6 mm डाया की हैं और 2 लेग हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है 2 लेग का मतलब है कि आपकी जो स्टीरप होती है कुछ इस तरीके से बन के आती है, ठीक है। यह एक बार यहाँ बेंड है, ठीक है ना, और एक बार यहाँ बेंड है, ठीक है ना। इन दोनों जगह पे जुड़ी है इसलिए इसको कहते हैं 2 लेग स्टीरप, ठीक है ना। 1 लेग भी होती है, 2 लेग भी होती है और 4 लेग भी होती है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की स्टीरप्स आते हैं, ठीक है ना। और इनको बनाया भी जाता है सेल्फ से, ठीक है। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। अब इसने बोली है 2 लेग स्टीरप 6 mm की, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि सवाल में स्पेसिंग कितनी की है, मतलब कितनी कितनी पास पास इनको देना है, ठीक है। तो वो हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना कि जो स्पेसिंग है आपकी कितनी है वह 300 mm है, ठीक है। इसको यदि हम इस सब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आएगी आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको यदि हम पैमाने में बदलेंगे तो आपकी कितनी आएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसकी दूरी आधी लेंगे, इसके बाद समान ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम पहले दूरी कितनी है, अगर इसकी मैं आधी लूँगा तो 0.75 आएगा। तो सबसे पहले जो दूरी आएगी वह आपकी 0.75 ले लेते हैं हम। और आप सब भी इस तरह की से बनाइए, ठीक है। 0.75 ये आपकी 0.75 कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। अब आपको सारी जो दूरियाँ हैं वो 1.5 या तो कह सकते हैं आप 1.5 लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं 1.5, ये आपकी 1.5 आएगी, फिर इसके बाद 3 आएगी, फिर 4.5 आएगी, ठीक। इसके बाद 6 आएगी, फिर 7.5 आएगी, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, ठीक है, 22.5 और ये आपकी आ गई 14, ठीक। तो सबसे पहले अब ये हमारी स्टीरप्स यहाँ पे खींची जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इनको मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर देता पहले वो 0 पे सेट, फिर इसके बाद सभी को जल्दी जल्दी खींच लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ इसके इक्वल, ठीक है। इसको मैं इक्वल करके अब सभी को खींच लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक यहाँ पे स्टीरप्स लगेगी और एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लगेगी स्टीरप्स। खींच लें सभी लोग, खींच लो एक बारी, ठीक है। फिर आगे की तरफ देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मिट जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप सब सही से बना लेंगे, ठीक है। स्टेप्स वही फॉलो करने जो मैंने बताए हैं आपको, उसी तरीके से आपका सारा बनेगा, ठीक है। मैं स्केच से बना रहा हूँ और जो ये मेरी वाइट बोर्ड है इस पर स्केच की कलर जो है वो साफ़ हो जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है ना। इसलिए ये
मेरा थोड़ा सा बेकार दिखेगा, लेकिन आप सबको सीखने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप सब सीखेंगे और बनाएंगे, ठीक। ये मेरी लग रही हैं स्टीरप्स, ये हो गई, एक और बची है, ठीक है। इसके बाद ये इधर लग गई, ये इस तरफ लग जाएगी, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी गलत हो जा रही है, लेकिन आप सब सही से बनाएंगे, ठीक है ना। ये इसके बाद ये यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। और ये लास्ट वाली हो गई इधर, ठीक। ये मेरी लग गई स्टीरप्स, ठीक है। और ये मेरी जो थोड़ी सी साबी, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से हमारी कुछ बीम बनती है, ठीक है ना। अब उसने कुछ और भी सवाल में बोल रखा है, क्या बोला है इसने कि जो आपकी हैं दो छड़ों को टेक के निकट, मतलब ये आपकी दो टेक यहाँ पे, एक टेक यहाँ पे है, एक टेक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोली है कि दो छड़ों को मोड़ दिया गया है, ठीक। जो छड़ें मुड़ती हैं आपकी, वो ये वाली आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपकी छड़ें मुड़ती हैं, ठीक है ना, वो आपकी होती है L/7 पे, ठीक। और जो ये आपका होता है वो यहाँ से ली जाती है, जहाँ से ये आपकी मतलब दीवार पे जहाँ तक चढ़ी होती है, ठीक है। तो L/7 हमारी कितनी है आपकी, जो ये है आपकी, ये आपकी है कितनी, ये बैटरी में बदलने के बाद, ठीक है। ये आपके थे 23.75, तो यहाँ लिखते हैं 23.75, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, इससे भाग कर देंगे 7 से, ठीक है। जो हमारी आएगी उसमें वो इस किनारे से दूरी लेके हम इसको बेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि मैं ले लेता हूँ 23.75, इसमें डिवाइड करता हूँ किसी से 7 से, ठीक है। तो ये हमारी जो आती है वो आती है 3, देख लीजिए आप सब, मैंने 23.75 में भाग किया 7 से, तो हमारी आई है 3.39, ठीक है। मतलब ये लगभग आपके यार 3.4 के आसपास, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3.3, ये मतलब 3.39 ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं, इधर से भी इतना लेंगे और इधर से भी इतना लेंगे, ठीक है। तो इधर से मैं ले लेता हूँ 3.39, ठीक है। ये आपकी 3 यहाँ पे लगभग ये 4 के आसपास है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बेंड होगी, ठीक है। और इधर से मैं 4, ये 3.4 लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ से कितने एंगल, 45 एंगल पे मोड़ दिया रही है हमारी, ठीक है। यहाँ से मैं 45 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 45 आपकी सेट हो गई यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी उठा दीजिए मैंने, और इस तरीके से आप इसको मिला देंगे, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पे मिल जाएगी और यही आपकी इस तरीके से यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। 45 करके आप आराम से मिला दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी बीम, अब जो सवाल में जो बोल रखा था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ नाम बचा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम बताते चलता हूँ और आप सब लिखते चलिए, ठीक है। ये हमारी जो है, ये आपकी है, आपकी दीवार की कितनी मोटाई बोला था सवाल में, दीवार की मोटाई बोला था 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सारी दूरी को वास्तविक वाली लिखेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो सारी दूरियाँ दी गई हैं, जो डाटा दी गई हैं आपको, सारी वास्तविक वाली ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी है कितनी, ये आपकी है दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ पे ये जो आपकी चढ़ाव दी गई है, ठीक है, ये जो आपकी दूरी दी गई है ये, ठीक है, ये आपकी चढ़ाव है, ठीक है ना, चढ़ाव, ठीक है। चढ़ाव को कितनी दी जाएगी, ये आपको दी गई है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी क्लियर स्पान है, ठीक है। तो क्लियर स्पान सबसे पहले मैं दर्शा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी यहाँ से ये, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ क्लियर स्पान। ये आपकी है क्लियर, ये हाँ सबसे एक ज़रूरी बात, जो भी आप लिखेंगे लेटर वो सारा आपका कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर स्पान। ये आपकी है कितनी, 4.75 मीटर, ठीक। अब जो आपका बचता है ये सरिया, ठीक है ना, जो नीचे लिख वो है उसको कहते हैं आप
ये आपकी होती है मेन बार, ठीक है ना, ये आपकी होती है मेन बार, और जो आपकी ऊपर वाली होती है वो आपकी होती है एंकर बार, ठीक है, ये आपकी होती है एंकर बार, ठीक है, और ये आपकी है मेन बार, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेन बार, मेन बार, ठीक है ना, मेन बार। ये क्या थी आपकी मेन बार, जो यहाँ ली गई है 20 mm डाया, ठीक है ना, 20 mm डाया, और कितनी ली गई है नंबर ऑफ, ये आपका NO4 होगा, ठीक है ना, NO4, ठीक है। और जो यहाँ होती है आपका होती है एंकर बार, ठीक है ना, एंकर बार, ठीक है, ये आपकी एंकर बार हो गई। यहाँ से ये कितनी दी गई है 12 mm डाया की, ठीक है ना, 12 ही बोला ना, 12 mm डाया की कितनी 2, ठीक है ना, नंबर ऑफ 2, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम हो गया, ठीक। अब आपका क्या बचा है, अभी क्या बचा है यहाँ पे स्टीरप्स के बारे में बचा है और कवर के बारे में, ठीक है। तो इनको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी कवर आएगी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे लगी है ये कवर हो गई, ठीक है, ये आपकी कवर हो गई। कवर जो आपका है वह कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। और एक कुछ बचा, हाँ स्टीरप्स बचे हैं, ठीक है ना। तो स्टीरप्स को मैं इस तरीके से इधर दर्शा देता हूँ, ठीक है, ये नीचे में दर्शा देता हूँ स्टीरप्स को, ठीक है। ये आपकी हैं 2 लेग स्टीरप्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम 2 लेग स्टीरप्स, ठीक है ना, स्टीरप्स, ठीक है। कितने की 6 mm डाया, ठीक है ना, 6 mm डाया की, ठीक है, ये हमारी हो गई। और इसके बाद ये कितनी स्पेसिंग कितनी इसकी @ 300 mm स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इतनी हो चुकी है सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग बन चुकी है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब जो बचा है हमारा, ये तो आपके जो पूरा ड्राइंग है ये आपकी होती है L सेक्शन, ठीक है, ये आपकी होती है L सेक्शन, ठीक है, ये आपकी होती है L सेक्शन। आपको सवाल में बोलेगा L सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाइए, ठीक है, तो इसे कहते हैं L सेक्शन, ठीक। अब क्या करते हैं, हमें इसका क्रॉस सेक्शन बनाना, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में हमें ये जो ऊपर दी गई दूरी पूरी ना, ये जो आप ऊपर देख लीजिए एक बार, जो आपको दी गई है क्या माप जो दी गई हमें, इसका रोल होता है, ठीक है ना, कहाँ पे जब आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें एक बार इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ से मैंने काट दी, ठीक है। ये जो आपको काटा है ये आपका है x डैश, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम सब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये आपकी है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दी गई है आपकी धरण की माप के लिए दी गई है 1.5 × 2.5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी बना लेता हूँ 1.5 × 25 की, ये 25 की, ठीक। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं 0 पे सेट करता हूँ। इसके बाद ये आपकी दी गई विड्थ कितनी दी गई 1.5 दी गई है, ठीक है, ये आपकी 1.5 हो गई 1.5, और हाइट कितनी दी गई है 2.5 दी गई है 2.5, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी हाइट हो गई, ठीक। सेम उसी तरीके से हम इधर भी कर लेते हैं, यहाँ से आपकी जाएगी ये 2.5 या कह सकते हैं 2.5, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ और इसको सेम इसी तरीके से इधर भी मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगा, यहाँ से ये आपने इसकी अच्छे से समझ लीजिएगा, और एक बार पहले सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना ये साफ़ हो जाएगी, मिट जाएगी, ठीक है, ठीक। ये आप ले लीजिएगा, ठीक। अब चलिए देखिए, ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से आपकी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ये जो आपकी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ से हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है हमारा, क्या बच रहा है, जो हमारे यहाँ पे स्टीरप्स लगाए थे वो बनानी है, ठीक है। तो कवर हमारा कितना था, ये आपकी थी
ये आपकी कवर थी, आपकी ये जो यहाँ कवर थी मैंने कहाँ लिखी थी, यहाँ कवर ये थी 2.5। इसको ने जब पट्टी बदला थे ये 0.125 आई थी, ठीक है ना। तो इसको हम सब कवर बना लेते हैं। सबसे पहले एक बार आराम से देखिएगा ध्यान से, कवर आपको किस तरीके से बनानी है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप ये आपकी इधर से छोड़ेंगे आप 0.125 और इधर से भी आप 0.125, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब कवर बनाएंगे। ये कवर छोड़ेंगे और स्टीरप्स लगाएंगे, ठीक है ना। कवर क्यों छोड़ते हैं, ताकि जो आपकी स्टीरप्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, या जो मेन बार आप लगा रहे हैं उसका क्रोजन ना हो, संक्षारण ना हो, ठीक है ना, उस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने स्टीरप्स लगा दी, ठीक है, कवर वाले, ठीक है। अब बोली है कि यहाँ पे नीचे टेंशन वाले जोन में जो है 4 छड़ें पड़ी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है 20 mm डाया की 4 छड़ें, ठीक है। टेंशन नीचे है इसलिए यहाँ पे मैंने 4 छड़ें लगा दी, ठीक है। 4 छड़ें आपकी यहाँ लगेंगी और 2 ऊपर लगेंगी, ठीक है ना, ठीक। और इसमें क्या होगा कि ये जो 4 छड़ें आपने लगाई इसमें 2 दिखेंगी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ 2 ही दिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा 2 दिखेंगे, क्योंकि हमने 2 बेंड कर दिए हैं, ठीक है ना। जो आपकी एक यहाँ पे बेंड है और एक यहाँ पे बेंड है, ठीक, इसलिए 2 ही यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। तो बस ये था आपका इतना क्रॉस सेक्शन के बारे में, और ये थी आपकी ईयर सेक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।